गया तीर्थ को हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली भी कहा जाता है और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में गया में पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और किस असुर के नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि वह किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। उस समय पश्चात गयासुर के कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वह वर दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर सारे देवगण चिंतित हो गए और उसके वध की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग चिंता ना करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। उसके बाद जब एक दिन गया शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र में कमला कर विष्णु माया से वे मोहित होकर किकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से एक और विनती कर ली कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुसंधानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। उसके बाद भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहाँ पर पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋतिक रूप में आए ब्रह्माणों की पूजा की। तब ब्रह्माणी वहां रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी जलाशय आदि तथा विविध पक्ष, भोजन फल आदि और कामधेनु की सृष्टि करी। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोमवंशी स्वीकार कर लिया। अतः उसी काल से वहां के ब्राह्मणों को यह श्राप हो गया कि अगर तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धनी पुरुष पर यंत्र अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिसकी संस्कार रहे दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारा जाता है या
जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत प्राप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का स्थिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह के दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मौन आदित्य और महात्मा कर्णकार का दर्शन करता है, वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मध्य काल में सावित्री देवी के दर्शन करता है, वह यज्ञ सरस्वती देवी के दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। यहाँ प्रभास तीर्थ में प्रभास से ईश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके अलावा गया में स्थित कई तीर्थों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार हंस तीर्थ स्थान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोट तीर्थ गाय लोक, वैतरणी और गौमुख तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने से मनुष्य अपने 21 पुरुष परिर्थ से ब्रह्म लोक ले जाता है। ब्रह्मा तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। और उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं, इत्यादि। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माता जी।